आगे बाप कायम किया, बाबू इसमें ममना अजरल अजीर, जो शख्स मजदूर की उजरत देने से इनकार करे उसका गुनाह। हदीस नंबर है 2270। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मैं क़यामत के दिन 3 शख्सों के ख़िलाफ़ मुद्दई होऊंगा, यानी दावा करने वाला। मुद्दई कहते हैं दावा करने वाला, मुकद्दमा दर्ज करने वाला, झगड़ने वाला। अल्लाह ताला फरमाता है 3 शख्सों के ख़िलाफ़ मुद्दई होऊंगा। एक वो शख्स जिसने मेरे नाम से अहद किया फिर अहद शिकनी की, यानी बाकायदा हल्फिया एग्रीमेंट किया और फिर वो उस अहद से फिर गया, उसने अहद शिकनी की तोड़ दिया, वादा वाला है। तो सरकार ने शायद फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया दूसरा वो आदमी जिसने किसी आज़ाद आदमी को फ़रोख्त करके उसकी कीमत खा ली। तीसरा वो शख्स जिसने किसी आदमी को उजरत पर मजदूर रखा, इससे पूरा काम लिया फिर उसको उजरत ना दी। तो ये भी ज़रा जहन में रखें। हमारे यहाँ बाद औक़ात हमारे ख़ुद साख्ता बनाए हुए उसूल होते हैं जो इस तरह के मामलात को जन्म देते हैं। मिसाल के तौर पे अक्सर इदारों के अंदर ऐसा होता है कि आपसे काम करवा के 1 माह की तनख्वाह रोक ली जाती है और फिर अगले माह की तनख्वाह दी जाती है। और ये तनख्वाह रोकना इसलिए होता है ताकि एक आदमी निकल कर भाग ना जाए। मेहनत करवा ली, अमल पूरा हासिल कर लिया, लेकिन उसकी उजरत नहीं दी। और फिर बिलफज़ अगर वो दरमियान से चला जाता है, किसी और इदारे में किसी और जगह चला जाता है, तो उसकी वो सैलरी ज़ब्त कर ली जाती है। ये जुल्म की एक सूरत है। अगर आपको मज़दूर को रोकना है, आपको ये खौफ है कि भाई चलते काम में छोड़ के चला जाएगा तो इदारे को नुकसान होगा, इसके लिए और कोई शरई हीला इख्तियार करें। ये तरीक़ाकार सही नहीं है कि किसी ने काम किया, वो अपनी मजदूरी का मुस्तहिक हो गया, उसका लेना वाजिब नहीं, हमारा देना वाजिब है। और हम सज़ाअन उसकी मजदूरी उजरत को दबा लें, सैलरी दबा लें कि तुम क्यों गए छोड़कर, फुला जगह क्यों ज्वाइन किया, लिहाजा हम तुम्हें सैलरी नहीं देंगे। ये नहीं कर सकते हैं, ये फिर ये इस हदीस के तहत आएगा। तो ज़रा जहन में रखिए। इसी तरीके से बाज़ लोग काम पूरा करवा देते हैं और फिर मज़दूरों को कम पैसा देते हैं, उनकी मजदूरी नहीं देते हैं। वो बेचारा रो रहा होता है, गिड़गिड़ा रहा होता है, लेकिन हम नहीं देते हैं। रंग करवा लिया, पैसे थोड़े दे दिए। जो एक तो हमारे यहाँ ख़राबी ये होती है कि हम पहले तय नहीं करते हैं। हम कहते हैं जी रंग करवाना है 4, भाई जो मर्ज़ी दे दीजिएगा, चलो अच्छा शुरू कर लो। भाई क्यों शुरू कर लो, जो मर्ज़ी दे दीजिएगा, ये तो झगड़े का एक असल सबब है। होना ही चाहिए पहले उजरत तय करें, कितने पैसे लोगे ये बताओ, और किस स्टैंडर्ड का काम करना होगा, आले दर्जे का, औसत दर्जे का या बिल्कुल निचले दर्जे का, ये पहले तय कर लें। उसी हिसाब से उजरत तय करें और जब वो काम करता जाए उसको पैसे देते रहें जैसे उजरत देने के बारे में आपका तय हुआ है। अब होता ये है कि फ़र्ज़ कर लें अगर आपने तय नहीं की कोई उजरत और काम पे लगा दिया है, तो उजरत मिसल वैसे लाजिम होती है, यानी उतने काम का जो आम तौर पे मज़दूर लेते हैं वही देना होता है। लेकिन उजरत पहले मुतय्यन ना करने की बिना पर दोनों गुनहगार होंगे। अब लेकिन होता क्या है कि जब हम काम करवा लेते हैं, हमें पता है कि अब ये तो फंस चुका है, तो हम कम देते हैं पैसा। वो कह रहा होता है इसके तो इतने बनते हैं, लेकिन हम कहते हैं इतने लेना ले वरना मार लगाऊंगा तेरी, भगा दे, भाग जाए यहाँ से। तो चूँकि हम ताकतवर होते हैं, चूँकि 4 हमारे आदमी खड़े होते हैं, वो बेचारा मज़दूर वो रोता हुआ या मुँह बना के चला जाता है, लेकिन हमने उसकी उजरत चूँकि दबा ली, बरोज़ क़यामत अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होंगे तो अल्लाह ताला फरमाता है मैं उसकी तरफ से मुद्दई होऊंगा। यानी आपको मद्दे मुकाबिल खड़ा करके वो शख्स नहीं झगड़ेगा, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला उस शख्स की तरफ से आपसे मतलब हक़ हासिल करेगा और उसको देगा। और लाजिम बात है कि अल्लाह से कौन जीत सकता है। इसलिए चंद रुपयों के लिए, चंद अपने दुनियावी फ़ायदों के लिए शरई उसूलों को खून करके अपने आप को आखिरत में फंसाने की कोशिश मेरे ख़्याल में किसी भी तरीक़े से ये मुनासिब